ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के ही दिए हुए विचार और उन्हीं को अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार दास महाराज जी के पवित्र मुखवाक से निकली हुई वाणी, जो अभी आदरणीय प्रेमी जी ने बहुत ही भावपूर्वक हम सबके सामने पढ़ी। दोहा 1054 ग्रंथ श्री समता प्रकाश में से। नाम दीपक परगास्यो प्रभ जी अंतर माही, मंगत दुर्मत त्याग के नित तेरे चरण समाई। ये प्रार्थना का शब्द हर उस साधक के लिए है, हर उस उपासक के लिए है जिसको अपने परम पिता परमात्मा से मिलने की तड़प है। इसका एक एक शब्द पूरी दीनता का, अपने गुरु के आगे गिड़गिड़ाने का। और देखिए महाराज किस अवस्था में जाकर भी कितने निर्माण और कितनी दीनता के शब्द उस ईश्वर के लिए महाराज ने हम सब के लिए दिए। नाम दीपक परगास्यो प्रभ जी अंतर माही। मेरे चित्त में, हे प्रभु, हे मेरे सच्चे परम पिता, अगर मैंने तुमको अपना सच में गुरु माना है तो मेरे अंदर उस नाम की ज्योति, जिससे मेरे अंदर की मंगत दुर्मत त्याग के नित्य तेरे चरण समाई, ऐसा दीपक मेरे अंदर ज्वलित करें, ऐसा महामंत्र मेरे अंदर हमेशा चलता रहे। जिस दुर्मत में, जिस गफलत में मैं जी रहा हूं, उसको छोड़कर मैं हमेशा तेरे चरणों की ओर लगा रहूं। महाराज कह रहे हैं, आदि देव तू ही समराथा, पूरन पुरख नाथन के नाथा। हे मेरे परमपिता परमात्मा, तू आदि देव है। तू कल भी था, तू आज भी है, तू कल भी रहेगा। तू देवों का देव है, तू नाथों का नाथ है, तू सर्व कला समर्थ है, पूरन पुरख नाथन के नाथा। नित ही करूं अरदास स्वामी, विपत हरो पार ग्रामी। आदि देव तू ही समराथा, सिर्फ एक तू ही समर्थ है मुझ जैसे पांच विकारी को मलिन बुद्धि से सतबुद्धि देने के लिए। तुझ में हर वो समर्थ है मुझे अपने चरणों तक लेके आने के लिए। आदि देव तू ही समराथा, पूरन पुरख नाथन के नाथा। नित करूं अरदास स्वामी, विपत हरो प्रभ पार ग्रामी। मेरी हमेशा चाहत यही है कि मैं तेरे चरणों तक पहुंचूं। मैंने अपनी सारी चतुराइयां कर ली, हर एक तरह के मैंने शारीरिक अभ्यास सीख लिए, लेकिन मैं तेरे चरणों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। नित करूं अरदास स्वामी, विपत हरो प्रभ पार ग्रामी। मेरी विपता, जो ये पांच विकार मुझे जन्मों जन्मों से जकड़े हुए हैं, मुझ पर कृपा करें। मेरी ये विपत को आप पारग्रामी हैं, आप मेरी विपत को हर सकते हैं। हे महाराज, निश्चल की जो ये चंचल जिया, पूरन पुरख तू सरब रमैया। मेरा जो मन है, ये बहुत ही चंचल है। आज किसी की कोई पहनी हुई पोशाक देख ली तो वो लेने को दिल कर आता है। कुछ कोई नया व्यंजन खाने को सामने आ जाए, वो खाने को दिल करने लगता है। निश्चल कीजे ये चंचल जिया, पूरन पुरख तू सरब रमैया। हे मेरे सच्चे पिता, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे सच्चे गुरु, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे ब्रह्मलोक में स्थित होने वाले हमारे गुरु, आप नाथों के नाथा हैं। आप मेरे इस निश्चल, मेरे चंचल मन को निश्चल कर सकते हैं। आप पूरन पुरख तू सरब रमैया।
तेरी कीरत पल पल धारूं, नित भिखारी प्रभ तोहे पुकारूं। तेरी कीरत पल पल धारूं, नित भिखारी प्रभ तोहे पुकारूं। मैं जहां कहीं भी रहूं, जिस अवस्था में हूं, संसार में, परमार्थ में, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझे सिर्फ ही सिर्फ तेरे चरणों की प्रीति रहे, सिर्फ ही सिर्फ मुझे तेरा ही ध्यान रहे। तेरे नित भिखारी प्रभु तोहे पुकारूं। मैं तेरे दर पर पूर्ण तरह से भिखारी होकर आया हूं। हे प्रभु, सिर्फ तुम्हें ही पुकार रहा हूं। मेरी संसारिक चतुराइयां, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी हर तरह से चतुराई मैंने चलाकर देख ली, मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर सका। हे परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारे दर पर भिखारी बनकर आया हूं। ना मेरी कोई अकल है, ना मेरी कोई बुद्धि है, ना मेरे कोई विचार हैं। जिस तरफ भी तू मुझे लेके जाए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। महाराज कह रहे हैं, दर कूकर की रज दीजो स्वामी, भक्त वत्सल तू पार गरामी। दर कूकर की रज दीजो स्वामी। मैं तो एक गली में आवारा घूमता हुआ एक कुकर के माफिक हूं, एक कुत्ते की तरह हूं। ना मेरा कोई घर है, ना मेरा कोई ठिकाना है, ना मेरी कोई अकल है, ना मुझ में कोई गुण है, ना मैं कोई अपनी तरफ से तेरा सिमरन कर सकता हूं, ना मैं अपनी तरफ से किसी की सेवा कर सकता हूं। इस ऐसे कुकर को जो 5 विकारों में ग्रस्त है, हे परमपिता परमात्मा, अपने चरणों में जगह दे। दर कुकर की रज दीजो स्वामी, भक्त वत्सल तू पार गरामी। तू तो बहुत भक्त वत्सल है, तूने तो इतने इतनों को तारा है। मुझे पता है कि मुझ में 5 विकार हैं, मुझ में पता है कि मैं कामी हूं, मुझ में पता है कि मुझ में फट से क्रोध आ जाता है। कुछ पैसा छलकता देखता हूं तो मेरा लोभ भी छलक के बाहर आ जाता है। किसी पद की प्रतिष्ठा होती है, किसी पद पर मैं चिन्हित हो जाता हूं तो मेरा अहंकार उबल कर बाहर आता है। परिवार के प्रति, मेरे शरीर के प्रति मेरा मोह कम नहीं होता। मैंने हर चतुराई कर देख ली है मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ। तू भक्त वत्सल है। अगर पिता ही अपने बच्चों से मुंह मोड़ लेगा तो मैं किधर जाऊंगा। दर कुकर की रज दीजो स्वामी, भक्त वत्सल तू पार गरामी। मैं तो गली में घूमता हुआ एक आवारा कुकर हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। तू बहुत भक्त वत्सल है, तूने कितनों को टारा। हे परमपिता परमात्मा, मैं गलतियों का अंबार हूं। मुझे जब खाने के लिए मेरे को सामने आता है तो मुझे यह याद नहीं रहता कि मेरे गुरु ने खाना छोड़ दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम उनके लिए इतना समय व्यतीत करें अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने के लिए। हे मेरे मालिक, मुझ में बार बार ये सुनकर कि आप में कितनी दीनता है, आप में कितनी निर्माणता है, फिर भी मेरे चित्त के अंदर निर्माणता नहीं आती। जरा सा मुझे कोई छेड़ दे तो मेरा अहंकार, मेरा क्रोध फूट कर बाहर आता है। भक्त वत्सल तू पार ग्रामी। तू ही भक्त वत्सल है, तू ही मुझ पर कृपा कर सकता है। मेरी अपनी चालाकियां, मेरी अपनी चतुराइयां, मेरी अपनी मेहनत मुझे कहीं लेकर नहीं जा रही। हे प्रभु, अपने चरणों में मुझे जगह दो, अपने चरणों की प्रीति दो, मुझे ईमान बख्शो। अनेक जिया के संकट टारे, बिप्त माही के ते निस्तारे। कितने जीवों के, कितने ही जीवों के तूने संकट टारे हैं। मैं भी उनसे अलग नहीं हूं। मैं मानता हूं मैं 5 विकारी हूं। मैं मानता हूं कि मुझ में हर एक ये इंद्रियों के रस कूट कूट कर भरे हुए हैं। पर मैं चाहता तेरे चरणों की प्रीति हूं। मैं चाहता वो असीम शांति हूं कि जिसे मैं कभी बाहर ना आ सकूं। मैं इस जन्म मरण के चक्कर से निकलना चाहता हूं। हे परमपिता परमात्मा, बिप्त माही केते निस्तारे। कितने कितने जीवों को
तुमने इस विपदा से निकाला है। तू नाथों का नाता है, तू भक्त वत्सल है। मूढ़ जना को सुकृत कीना, साजी सेव चरण की दीना। मुझसे बड़ा मूढ़ कोई नहीं, मुझसे बड़ा अंधमत कोई नहीं, मुझसे बड़ा कुकर कोई नहीं। मैं तेरे दर पर भिखारी बनकर खाली झोली लेकर तेरे चरणों में आया हूं। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझ पर कृपा करें। जैसे आपने कितनों को टारा, मीराबाई, शबरी, कितनों कितनों को तुमने टारा। मूढ़ जना को सुकृत कीना, साची सेव चरण की दीना। अपने चरणों की सच्ची सेवा दो। अगर कोई सेवा मुझे करने का अवसर मिले तो मैं जानता हूं कि मुझ में अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने इसका ये भला कर दिया, लेकिन तू तो भक्तवत्सल है। पिता ही अपने बच्चों का हाथ छोड़ेगा तो मैं किसके दर पर जाऊंगा। हे परमपिता परमात्मा, मुझे साची सेव चरण की दीना, अपने चरणों की सच्ची प्रीति, अपने चरणों की सच्ची सेवा, हे प्रभु मेरे चित्त में हमेशा रहे। तेरी दात का नहीं शुमार, पूर्ण होए जो आए द्वार। तेरी दात का नहीं शुमार। मेरी ऐसी कोई कोई ऐसा गुण नहीं मुझ में, कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसी ऊंची पढ़ाई नहीं। ना तो मैं बहुत विद्वान हूं और ना ही मैं अपने आप को मूर्ख समझता हूं। तो ये मैं जो बीच वाला जीव बनने की, अक्लमंद बनने की कोशिश करता हूं, इसी के कारण ही मैं तुमसे बिछड़ा हूं। अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी चुस्तियों चालाकियों के लिए। हे प्रभु, तेरी दात का नहीं शुमार। तू मेरे इतने विकारों से ग्रस्त होने के बाद भी तुझ में समर्थ है कि तू मुझे अपनी गोद में ले ले, अपने चरणों की प्रीति दे दे। तेरी दात का नहीं शुमार। पूर्ण होए जो आए द्वार। आपने कहा है जो आपके द्वार पर आता है वह पूर्ण हो जाता है। मैं भी आपके द्वार पर आना चाहता हूं। मुझे भी आपके चरणों की प्रीति चाहिए, मुझे भी वह असीम शांति चाहिए। और आप में ये समर्थ है। आप भक्त वत्सल हो। आप मेरी ये पीड़ा हर सकते हो। अनमत तेरे सरनी आया, राख ले पूरन, राख ले प्रभ पूरन राया। अनमत तेरी सरनी आया, राख ले प्रभ पूरन राया। मुझसे बड़ा अंधमत कोई नहीं। मैं अपनी हर चतुराई, हर बुद्धि, हर तरह की इस तमोगुनी संसार से हर तरह की वह चतुराई सीखकर मैं तुझको पाना चाहता था। कभी चढ़ावा चढ़ाकर, कभी अपने शरीर को कष्ट देकर, अलग अलग तरह की जो भी संसारिक रीतियां हैं मैंने वो सब अपनाकर कोशिश की, लेकिन मैं हार चुका हूं। हे प्रभु, अनमत तेरी सरनी आया। मेरी ये अंध बुद्धि, इतना सत्संग सुनने के बाद, इतना मनन करने के बाद, आपका इतना तप और त्याग भरा जीवन सामने होने के बाद, मैं जब भी कहीं बाजार में जाऊं तो हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दो कि जैसे आपने दो कपड़ों में सारी उम्र निकाल दी, और तीसरा जब आपको कुर्ते पजामे की जोड़ी आपकी बड़ी बहन आपको देने आई तो आपने यह सोचकर रख लिया कि यह मुझे अंत समय पहनाया जाएगा। हे प्रभु, मुझ पर भी ऐसी कृपा करें। जब भी मेरे आगे कोई ऐसा लोभ, कोई मेरा चित्त से अंदर से कुछ लेने के लिए, कुछ संसारिक रस लेने के लिए, हे प्रभु मुझ में भी यह बुद्धि आए। अनंत कपड़े होने के बाद, अनंत जूते होने के बाद, घर में साजो सामान भरे होने के बाद फिर भी मैं थैले भरी घर ले आता हूं। हे प्रभु मुझ पर कृपा करें, मुझे भी अपनी शरण में ले, मुझे भी ऐसी बुद्धि दें कि अगली बार किसी चीज को लेने जाऊं तो मुझे भी अपने अंत की, अपने मौत की याद आए। अनमत तेरी सरनी आया।
ना मुझ में कोई अकल है, ना मुझ में कोई बुद्धि है। राख ले पूरन प्रभ राया, कृपा करवे मुझ पर, मुझे अपने चरणों में जगह दें। हे महाराज, प्रभ जी हो वो नित दयाल, माफी चाहता हूं, तेरे दर की रजनी अपारी, औगन भरया मैं नित भिखारी। तेरे दर पर जो भी आया तूने उसको जगह दी। तेरे दर की रजनी अपारी, औगन हार को करो, तेरे दर की रजनी अपारी, औगन भरया मैं नित भिखारी। मैं मानता हूं कि मुझ में एक से एक विकार, एक से एक इंद्रिय रस भर भर कर पड़े हैं। मैं जन्मों जन्मों से ये गलतियां करता आया हूं। तेरी कृपा से मुझे सत्संग में आने का मौका मिला। तेरी ही कृपा से मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां पर तेरी ये शिक्षा पहले से ही प्रचलित थी। तेरी ही कृपा से मैं तेरे सत्संग में आता रहा हूं, लेकिन मुझ में ये औगन ये खत्म नहीं होते। मैं तेरे दर पर पूरा भिखारी बनकर आया हूं। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें। तेरी ही कृपा से मैं कुछ सिमरन पर बैठ सकता हूं। तेरी ही कृपा से मैं इन 5 विकारों से छूट सकता हूं। तेरे दर की रजनी अपारी, औगन भरया मैं नित भिखारी। मैं हमेशा अवगुणों से भरा हुआ हूं। मैं हमेशा तेरे दर का भिखारी हूं। प्रभ जी हो वो नित दयाल, औगन हार को करो निहाल। हे प्रभु, मैंने बहुत संसार के थपेड़े खा लिए। मैं थक चुका हूं। मुझे अपने चरणों की प्रीति बख्शें। बहुत काम के गोते खा लिए, बहुत क्रोध कर कर देख लिया। जब भी कोई विपदा मुझ पर आती है तो मैं सोचता हूं कि ये दूसरे वाले का ही कसूर है। आपका जीवन कितनी बार मेरे सामने सत्संग के माध्यम से मेरे सामने आ चुका है, लेकिन बार बार मैं गलतियां करता हूं। बार बार मैं अपने इन 5 विकारों के चंगुल में फंसता हूं। हे प्रभु, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं हो सकती, मैं इन 5 विकारों से नहीं निकल सकता। हे मेरे मालिक, प्रभ जी हो वो नित दयाल, औगन हार को करो निहाल। आप इस दास की बुद्धि पर हमेशा दयाल रहें। मैं मानता हूं कि मैं औगनहार हूं। मैं मानता हूं कि मैं अनमत हूं। मैं मानता हूं कि मैं एक आवारा कुकर हूं। आप इस औगन औगनहार को निहाल करें। हे मेरे पिता, सत विश्वास पाऊं प्रभ देवा, अटल ध्यान करूं नित सेवा। सत विश्वास पाऊं प्रभ देवा। आपके सत्संग, आपकी वाणी सुनते सुनते कई साल निकल गए। सिमरन करते करते कई साल निकल गए, लेकिन आपके चरणों की सच्ची सेवा, आपके चरणों की सच्ची प्रीति मेरे हृदय में नहीं आ सकी। हे मेरे मालिक, सत विश्वास पाऊं प्रभ देवा। ऐसा विश्वास दें, ऐसी बुद्धि दें कि जो कुछ भी घट रहा है, ऐसा विश्वास हो जाए कि तेरी ही मर्जी से हो रहा है। कोई अच्छा हो रहा है तो उसमें तो मुझे कोई तड़पना नहीं होती, लेकिन जब कोई मेरी मर्जी के माफिक नहीं होता, तो हे प्रभु, ऐसा विश्वास दें, ऐसी बुद्धि दें कि ये भी मेरे ही किए हुए कर्म है जो आगे आ रहे हैं। यही तुम्हारी ही लीला है जो मेरी परीक्षा तू ले रहा है। कोई खाने में कोई चीज मेरे मेरे अनुसार नहीं आई, तो ये प्रभु मुझे उस समय इतनी बुद्धि दो कि ये तेरे ही परीक्षा है। अपने आप को बहुत समतावादी समझता है, बहुत गुरु का बड़ा चेला समझता है, तो फिर खा के दिखा ये। कोई मेरा अपमान करता है तो ये गुरु की ही लीला है जो तेरी परीक्षा ले रहे हैं। हे प्रभु, मेरी ऐसी सद्बुद्धि दें, ऐसा विश्वास दें कि जिस कदर आप ब्रह्मलीन तीनों लोकों के स्वामी होने के बाद बस में सवार होकर कितनी एक के बाद सीटें बदलते रहें, कितनी दीनता, कितनी निर्माणता आपने अपने तपमय और
त्यागमय जीवन से हम सबको सिखलाने की कोशिश की। हे प्रभु, मेरे चित्त में भी ऐसा विश्वास दो, किसी और प्रेमी को ऐसे मिलूं जैसे आप मिलते थे, उनके चरण छूकर, उनके गले में फूलों की हालों की माला डालकर। हे प्रभु, मैं इस नाम रूप आकार से मुझे दूर करो। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों के सच्चा सच्चा विश्वास दो कि जो कोई भी मेरे सामने आ रहा है वह महात्मा मंगत राम जी का ही रूप आ रहा है। हे प्रभु, मेरे मन से ईर्ष्या द्वेष हरो, जेलसी चुगली निंदा। हे प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दो कि मेरे मन में कतई ना ये आए। सत विश्वास पाऊं प्रभु देवा, जो विश्वास आपका आपके ईश्वर में था, हे प्रभु ऐसा ही विश्वास मेरा आप में ईश्वर में हो। सत विश्वास पाऊं प्रभु देवा, अटल ध्यान करूं नित सेवा। तेरे प्रेम में मगन समाऊं, दुस्तर जाल ना चित लख पाऊं। तेरे प्रेम में मगन समाऊं, सिवाय तेरे प्रेम के, सिवाय तेरे चरणों की प्रीति के, सिवाय आपके पवित्र चेहरे से के सिवा मुझे कोई और चेहरा नजर ना आए। सिवाय आपके त्यागमय जीवन के अलावा बुद्धि में और कोई विकार ना आए। तेरे प्रेम में मगन समाऊं, हर समय किसी भी अवस्था में हूं, किसी भी दिनचर्या में हूं, हे प्रभु मुझ पर ऐसी दातार करो कि तेरे प्रेम में हमेशा मगन समाऊं। हर समय तेरे चरणों की प्रीति इस चित्त में ज्वलित रहे। हे मेरे प्रभु, मुझे अपने चरणों की प्रीति से कभी दूर ना करो। तेरे प्रेम में मगन समाऊं, दुस्तर जाल ना चित लख पाऊं। तेरे प्रेम की चढ़े खुमारी, भूख प्यास सब दोख निवारी। तेरे प्रेम की चढ़ी खुमारी, मैंने अलग अलग तरह के नशे करके देख लिए। मैं काम के नशे में रहा हूं, क्रोध के नशे में रहा हूं, अहंकार के नशे में रहा हूं। अलग अलग नशे का मैंने स्वाद लेकर देख लिया। जगह जगह की इस नशों की लत ने, इस 5 विकारों की लत ने मुझे पूरे संसार की ठोकरें ही दी हैं। मेरे चित्त में आज तक वह स्थायी शांति नहीं आई। तेरे नाम की चढ़े खुमारी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, ऐसी कृपा करो कि तेरे नाम की यह महामंत्र की खुमारी हमेशा मेरे चित्त में रहे। तेरे प्रेम की चढ़े खुमारी, भूख प्यास सब दोख निवारी। मुझ पर ऐसी कृपा करो प्रभु। आप तो भक्तवत्सल हैं, आप तो पारग्रामी हैं, आप तो नाथों के नाथ हैं। आप इस अंधमत पर, इस भिखारी पर, इस कुकर पर कृपा कर सकते हैं। ये जो भूख प्यास के चक्कर में मैं अपनी इंद्रियों के रस में अपने अपनी इस पवित्र शिक्षा को भूलता हूं, हे प्रभु मुझ पर कृपा रखें। हे दीनानाथ, तेरे प्रेम में जाए दिन रहना, निर्मल प्रीत पाऊं चित रहना। तेरे प्रेम में जाए दिन रहना। आज तक मैंने ये दिन रैन सुबह से लेकर शाम तक अपना संसार बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से मैंने अपने ये दिन रहना को अलग अलग तरह से जीकर कोशिश करके देख ली। अपनी चतुराइयों से जगह जगह घूमकर देख लिया, तरह तरह के व्यंजन खाकर देख लिए, हर एक तरह का मैंने 5 विकार में ग्रस्त होकर देख लिया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। हे मेरे मालिक, तेरे प्रेम में जाए दिन रहना। अब मुझ पर ऐसी कृपा करो, ऐसी बुद्धि बख्शो, ऐसा अपने चरणों के प्रति सत विश्वास बख्शो कि मेरा दिन रैन सिवाय सिमरन के, सिवाय महामंत्र के, सिवाय आपके दिए हुए 5 नियमों के अलावा और इस चित्त में और कोई अभिलाषा ना रहे। तेरे प्रेम में जाए दिन रहना अधिक, तेरे प्रेम में जाए दिन रहना, निर्मल प्रीत पाऊं चित चैना।
अपने चित्त में आपके चरणों की निर्मल प्रीत पाऊं और इसी प्रीत से मेरे चित्त को चैन मिल सकता है। आपके सत्संग में आकर आपकी पुस्तकों का स्वाध्याय कर कर जिस शांति का जरा सा मुझे टेस्ट होता है, हे मेरे गुरु, हे मेरे सच्चे पिता, अपने इस बालक पर कृपा करो। हे मेरे मालिक, खावन पीवन, माफी चाहता हूं, सकली कल्पना मन की नासे, अधिक प्रेम तेरा परगासे। सकली सकली कल्पना मन की नासे। मेरे मन में जो तरह तरह के विकार हैं, जो ये मेरा चंचल मन है, सकली कल्पना मन की नासे, अलग अलग तरह की वासनाएं, अलग अलग तरह की कल्पनाओं में मैं हमेशा गोते खाता हूं। हे दीनदयाल, मुझे इन मन की कल्पना से, इन मन के गोतों से बचाओ। हे प्रभु, चरण कमल चित रहे, अधिक प्रेम तेरा प्रगासे। सकली कल्पना मन की नासे, अधिक प्रेम तेरा प्रगासे। सिवाय तेरे प्रेम के मेरे चित्त में, मेरे मन में और कोई दूसरी अभिलाषा ना हो। खावन पीवन सकल विहार, चरण कमल चित रहे विचार। खावन पीवन सकल विहार, उठते बैठते, खाते पीते, संसारी दिनचर्या करते हुए किसी भी व्यवहार में रहूं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सच्चे पिता, आपके चरण कमल चित रहे विचार। आपके पवित्र चरणों की प्रीति हमेशा मेरे चित्त में रहे। आपका त्यागमयी जीवन हमेशा मेरे चित्त में रहे। मीन नीर जो प्रीत कमाई, यह बिद मन तेरे चरण समाई। जैसे मछली नीर के बिना, पानी के बिना नहीं रह सकती, मीन नीर जो प्रीत कमाई, यह बिद मन तेरे चरण समाई। मेरी प्रीति भी जब मैं महामंत्र से दूर हूं, जब मैं इन आपके दिए हुए 5 नियमों से बाहर जाऊं, तो मुझे भी ऐसी ही तड़पना हो जैसे मछली को पानी के बाहर निकालकर होती है। मुझे भी अपने चरणों की प्रीति ऐसे प्रभु दें कि मुझ में भी वे, अब जैसे संसार के लिए कल्पना होती थी, अब आपके चरणों की तरफ लगने के लिए मेरे चित्त में ऐसी कल्पना हो। मेरा समय बहुत निकल चुका है, बहुत समय मैं गवा चुका हूं, बहुत मन मर्जियां मैं कर चुका हूं, बहुत विषय विकारों में, बहुत अपने 5 इंद्रियों के रसों में मैं गोते खा चुका हूं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें। मीन नीर जो प्रीत कमाई, यह बिद मन तेरे चरण समाई। ऐसी प्रीति अपने चरणों की दो प्रभु, ऐसी विश्वास अपने चरणों का दो कि जिस समय कोई विकार मेरे ऊपर हावी हो, अपने इस बालक का हाथ ना छोड़ना। उस समय मुझे ये आपकी दी हुई शिक्षा, आपका त्यागमय जीवन, आपका तपमय जीवन, इस अनमद कुकर की बुद्धि में उस समय ये विचार आप मुझे प्रदान करें। अनन भक्ति प्रभ चरण की, मन तन माही समाए। मंगत दुविधा सब मिटे, जन पूर्ण रूप हो जाए। अनन भक्ति प्रभ चरण की। हे प्रभु, अब सिवाय तुम्हारे चरणों की भक्ति के और कोई अभिलाषा नहीं। मैं वह कटी पतंग हूं जिसको आप हवा के झोंके से दाएं ले जाएं, बाएं ले जाएं, आसमान में ऊपर उड़ाते रहें, या गली में नीचे फेंक कर मुझे पैरों के नीचे रुंधवा दें। अनन भक्ति प्रभ चरण की, मन तन माही समाए। सिवाय आपकी भक्ति के, सिवाय आपके चरणों की प्रीति के और कोई अभिलाषा नहीं। और ये मैं आपकी कृपा से नहीं पा सकता। ना मुझ में कोई बुद्धि है, ना मुझ में कोई गुण है, ना ही मैं कोई सिमरन कर सकता हूं, ना ही मैं सत्संग में जा सकता हूं, ना ही मैं सत्संग में जाकर कुछ विचार अपनी बुद्धि में प्रवेश करवा सकता हूं आपकी कृपा के बिना। हे दीनो नाथ, हे नाथों के नाथ, अनन भक्ति प्रभ चरण की, अपने चरणों की अब ऐसी भक्ति दो कि जो कभी खत्म ना हो।
मन तन माई समाए। मेरे तन, मेरे मन, मेरे रोए रोए में आपका महामंत्र, आपके चरणों की प्रीति समा जाए। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो। मंगल दुविधा सब मिटे, जन पूर्ण रूप हो जाए। ऐसी अभिलाषा है कि जब मैं आपके चरण में हो जाऊं तो मेरी जो ये सारी दुविधा हैं, सबसे बड़ी दुविधा जो कि मेरे 5 विकार, मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं, जिन्होंने हर समय सिवाय मुझे दर की ठोकरों के, दर दर की ठोकरों के सिवाय कुछ नहीं दिया, कलह कलेश दिए, अहंकार दिया, कितनी लड़ाइयां, क्या क्या ईर्ष्या द्वेष, क्या क्या निंदा चुगली आपके चरणों से दूर होकर मुझे मिलती रही है। और मैं अब इन संसारी थपेड़ों से हार चुका हूं। हे प्रभु, अनन भक्ति प्रभ चरण की, मन तन माई समाए। मंगत दुविधा सब मिटे, जन पूर्ण रूप हो जाए। मुझे अपने चरणों में लो, मुझे अपने गोद में ले लो। मेरी कोई चतुराई नहीं, मेरी कोई अक्लमंदी नहीं, मेरी कोई पढ़ाई नहीं, मेरी कोई पहुंच नहीं, सिवाय आपके चरणों में ये अर्जी लगाने के सिवा। मंगत दुविधा सब मिटे, जन पूर्ण रूप हो जाए। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, जिस पर आप जैसे पिता का, जो बालक का, किसी बच्चे का हाथ पकड़ ले, उस पर फिर कृपा होगी ही होगी। हे नाथों के नाथ, हे दीनानाथ, हे त्रिलोकी ब्रह्मलीन सत्पुरुष, हम सब पर अपने सत चरणों की प्रीति की कृपा करें, सत विश्वास दें, और सिवाय अपनी शिक्षा के जब भी 5 विकार हम सब पर हावी हों, आपका जीवन, आपका चेहरा, आपकी दी हुई शिक्षा हम सब की बुद्धि में उस समय आकर हमें 5 विकारों से हमेशा बचाने की प्रार्थना आपके चरणों में हमेशा है। इन्हीं भावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।